हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन सौरभ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानालय के माध्यम से आए फ्रेंड, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्लास को हम लोग बढ़ाएंगे। और आज के क्लास में फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से, जिसमें कि 8.1 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि है फ्रेंड्स इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट वी, जिसमें ए वी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है और फाइंड हमको करना है साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि बताया गया कि एंगल V 90 डिग्री है, एंगल V 90 डिग्री है और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन में फ्रेंड्स फाइंड करना है साइन A और साइन कोस A। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात किया गया है इस एंगल की बात की गई है, इस एंगल की बात की गई। तो देखते हैं फ्रेंड इसमें क्या क्या चीज़ है। P गिवन है, P इज इक्वल टू AB जो कि परपेंडिकुलर है, ये पहला क्वेश्चन था इसका। AB जो कि परपेंडिकुलर है फ्रेंड्स और ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। दूसरा है BC बेस B जो कि 24 सेंटीमीटर है। क्योंकि फ्रेंड्स इस एंगल A की बात की जा रही तो इसका जस्ट अपोजिट साइड्स BC है और इस BC साइड का करस्पॉन्डिंग साइड AB है। तो BC यहाँ पे परपेंडिकुलर और BC परपेंडिकुलर है, ये BC और ये AB। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है तो हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो कल हम लोग देखे थे हाइपोटेनस AC यानी H इज इक्वल टू एक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बताए थे फ्रेंड्स, तो जिसमें कि था P² प्लस B²। तो यहाँ से हम लोग H का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिसमें कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो H इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576। अब फिर से इसको हम लोग सम करेंगे तो 625 और यहाँ से H का वैल्यू 25। तो ये H का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में साइन A, तो साइन A की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइन A के लिए रिलेशन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे BC गिवन है, BC डिवाइडेड बाई AC। तो ये P डिवाइडेड बाई H, तो P का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और H का वैल्यू हम लोग अभी 25 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 7 डिवाइडेड बाई 25 ये। और दूसरा इसी में फ्रेंड्स कोस A, कोस A का जो रिलेशन है वो बेस और हाइपोटेनस से है। तो बेस दिया हुआ है AB डिवाइडेड बाई AC, B बाई H। तो B का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और H का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फ्रेंड्स 24 डिवाइडेड बाई 25 ये आया कोस A का वैल्यू। तो देखिए फ्रेंड्स ये पहला पार्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब इसका सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो फ्रेंड्स है वो साइन C और कोस C की है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एंगल का जो है वैल्यू चेंज किया गया है, एंगल को दूसरा एंगल को सब कुछ करना। इस बार एंगल C की बात की गई है, इस एंगल की बात की गई है। तो सेकेंड में है साइन C और कोस C। तो सबसे पहले देखिए इस एंगल C की बात की गई है, तो एंगल C का जस्ट अपोजिट साइड्स AB है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ए बी ये परपेंडिकुलर है जो कि 24 सेंटीमीटर है, और इसका जस्ट कोरेस्पॉन्डिंग साइड बी सी है, ये बेस हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से फिर से ए सी जैसा कि हम जस्ट पीछे निकाल चुके हैं, हाइपोटेनस जो कि कांस्टेंट है ये 25 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग फिर से दिया हुआ साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू है p/h। तो इस बार ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 24 डिवाइडेड बाई 25, उसके बाद है फ्रेंड्स कोस सी, तो कोस सी का वैल्यू b/h यानी बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, तो बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर एंड ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसल और 7 डिवाइडेड बाई 25। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका कंप्लीट सॉल्यूशन और सेकंड का भी आंसर। आप लोग इसको समझे होंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दूसरा नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है एक फिगर दिया हुआ फ्रेंड्स आपका क्वेश्चंस में ही, ये एक फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इस फिगर में फ्रेंड्स पी क्यू आर है, PQR, जिसमें कि एंगल Q राइट एंगल ट्रायंगल है और PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है, PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है और आपको फाइंड करना है 10P माइनस cot R। तो ये रहा क्वेश्चन। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें क्या करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR है जिसमें कि एंगल Q राइट एंगल दिया हुआ है और 12 सेंटीमीटर PQ का वैल्यू, PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। तो 10P माइनस cot R फाइंड करना। तो सबसे पहले फिर से अगर देखते हैं इसमें एक बार दोनों एंगल को सपोज करना है। एक बार एंगल P की बात की गई और एक बार एंगल R की बात की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गिवन है, गिवन में PQ जो कि अगर हम लोग इस एंगल R की बात करते हैं, 4 एंगल PRQ, 4 एंगल PRQ की बात करेंगे, जो कि सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे इस एंगल की बात करेंगे तो इसका अपोजिट साइड्स PQ है। तो PQ जो कि परपेंडिकुलर है और इसका वैल्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इस PQ का कोरस्पॉन्डिंग साइड QR है। तो QR की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइंड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग X सपोज कर लेते हैं। उसके बाद PR जो कि हाइपोटेनस है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पे हमको बेस फाइंड करना है इस एंगल PRQ के लिए। तो B की वैल्यू फाइंड करने से पहले ये फॉर्मूला बताए थे फ्रेंड्स, बेस अगर फाइंड करना है तो √h² माइनस P² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस से यहाँ पे यूज करेंगे। तो B के लिए h का वैल्यू गिवन है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो ये
13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा माइनस करने के बाद 5 2 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से बेस फाइंड हो गया फ्रेंड्स, और बेस हम लोग x लिए थे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको p, b और h का वैल्यू मिल चुका है। तो सबसे पहले 10p की बात की गई है, तो 10p, तो इस एंगल की बात की गई p की, तो p की जब बात की गई है तो यहाँ से 10p, तो इसका जस्ट अपोजिट साइड्स QR है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस से रिलेट होता है, तो QR डिवाइड परपेंडिकुलर, ये इसका अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स, तो ये QR परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस PQ इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये QR डिवाइडेड बाई PQ, यानी बोले तो P बाई B। तो देयरफॉर 10p इज इक्वल टू 10p इज इक्वल टू 10p इज इक्वल टू p का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं, इसके लिए 5 QR 5 और ये सेंटीमीटर और बेस 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5/12 ये। अब उसके बाद ये P बाई कोट R की बात की गई है, कोट R, तो कोट R इस एंगल की बात की गई है, तो ये 10 का अपोजिट होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B/P, तो इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा QR डिवाइडेड बाई PQ, B/P। तो यहाँ से कोट R इज इक्वल टू B का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 5/12 अब उसके बाद क्वेश्चन है 10p माइनस कोट R, तो यहाँ पे है फ्रेंड्स 10p का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हुए 5/12 और कोट R इसका भी वैल्यू 5/12, तो इस दोनों का जो अब हम माइनस करेंगे तो ये आंसर 0 आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका 0। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब समझे होंगे इसको फ्रेंड्स, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है कि इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A। cos A और tan A का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए यही है क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4,
इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे फ्रेंड्स। ये BAC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है। साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ। साइन ए का गिवन की अगर हम बात करते हैं तो साइन ए का वैल्यू 3/4। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू, इस एंगल की बात की जा रही है, तो साइन ए इज इक्वल टू P/H। P/H है, तो यहाँ से P का वैल्यू गिवन है 3/4, तो P 3 और H 4 और B हमको पहले फाइंड करना है। तो B सबसे पहले फाइंड करेंगे। B इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स √H² माइनस P² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो B का वैल्यू, H का वैल्यू दिया हुआ 4 का स्क्वायर और P का वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो B का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो B इज इक्वल टू √7। तो यहाँ से अब देखते हैं फ्रेंड्स कोस ए। तो कोस ए का रिलेट जो होता है बेस एंड हाइपोटेनस से, तो AB डिवाइडेड बाई AC। तो यहाँ देखते हैं कि इस एंगल की बात की गई तो ये इसका परपेंडिकुलर BC, AB है बेस और AC हाइपोटेनस। तो BC की बात की गई है तो BC यहाँ पे 3 दिया हुआ है और बेस हम लोग अभी निकाल चुके हैं √7 एंड हाइपोटेनस 4 दिया हुआ। तो AB की बात की जाए तो √7 डिवाइडेड बाई AC है 4। तो सबसे पहले ये इसका आंसर है √7/4। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा 10A। तो 10A P और B से रिलेट है, तो BC डिवाइडेड बाई AB। तो BC का वैल्यू है दिया हुआ 3/√7। तो ये रहा इसका आंसर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये इसका आंसर है। तो आप समझेंगे इसमें फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान इजी सा क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन और ये आपका कंप्लीट NCERT का पहला एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का सारा सॉल्यूशन हो रहा है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चंस का। और आप लोग साथ ही साथ इसको नोट भी कर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। गिवन 15 कोट A इज इक्वल टू 8। तो फाइंड साइन A एंड सेक A। फाइंड साइन A
एंड सेक ए। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चंस है कि गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन। इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ भी हम लोग बी को सपोज करते हैं ये 90 डिग्री है। और चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है एंगल ए की बात, यहाँ भी एंगल ए है, ये एंगल ए और ये भी एंगल ए, तो हम इस एंगल को लेकर चलेंगे, एंगल ए। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं, गिवन क्या है। गिवन की बात करें तो 15 कोट ए, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो फ्रेंड्स ये 15 और कोट ए दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो हमको यहाँ से कोट ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो 15 को यहाँ डिवाइड के फॉर्म में रखना होगा। तो कोट ए इज इक्वल टू 8/15। यही इसमें थोड़ा अलग था, कोट ए इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कोट ए का जो रिलेशन होता है, कोट ए का रिलेशन होता है बेस और परपेंडिकुलर से। क्यों? क्योंकि कोट जो है 10 का अपोजिट होता है और 10 का रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस के साथ है। तो उसी तरीके से कोट का रिलेशन उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर से। तो इस ट्रायंगल में चूंकि एंगल ए की बात की जा रही है, तो बेस क्या है, ए बी। तो कोट ए इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ये रहा इसका रिलेशन। और हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, ए बी मेरा बेस है तो बेस बी, और बी सी परपेंडिकुलर है तो पी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी का वैल्यू जो कि बी है ये 8 दिया हुआ है, और बी सी का वैल्यू जो कि पी है परपेंडिकुलर वो 15 दिया हुआ है। बट हमको यहाँ पे एच नहीं फाइंड है, एच को फाइंड करना होगा। तो एच इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो ये एच का इज इक्वल टू होता है √p² प्लस b² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से h का वैल्यू फाइंड करेंगे। p का वैल्यू गिवन है, p ab है, p ये bc 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस ab बेस 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो h इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब इस दोनों को ऐड करना है, तो h इज इक्वल टू √5 + 4 9 6 + 2 8 और ये 2। अब ये देखना है कि किसका स्क्वायर रूट है। तो जब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 17 का स्क्वायर रूट है, ये 17 का स्क्वायर रूट 289 है। तो अब यहाँ से हमको h का भी वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं p का वैल्यू bc 15 दिया हुआ है, ab बेस का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और h का वैल्यू 17 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको बताए थे कि इसमें सबसे बड़ी साइड 17 ये AC है हाइपोटेनस। तो हर फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस में जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले है साइन ए, साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। साइन ए तो साइन ए, इस एंगल की बात की गई तो बहुत इजी है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। रिलेशन होता है BC डिवाइडेड बाई AC, BC डिवाइडेड बाई AC p/h। तो p का वैल्यू 15, p का वैल्यू 15 एंड h का वैल्यू 17। तो ये रहा साइन ए का वैल्यू,
वैल्यू जो फाइंड करना था। उसके बाद सेक ए, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेक ए किसका अपोजिट होता है। तो सेक ए जैसा कि बताए थे कोस का अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है, तो कोस का रिलेशन बी और एच के साथ होता है, बी डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पे सेक का रिलेशन हो जाएगा एच बाई बी, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, और ये एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच का वैल्यू दिया हुआ 17 और बेस का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ 8। तो ये रहा इसका आंसर, जो कि क्वेश्चन में ही फाइंड करना था, साइन ए एंड सेक ए। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको 5 नंबर में है, फाइव नंबर की अगर बात करें तो गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इस क्वेश्चन को हम फ्रेंड्स दो मेथड से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ 13/12, तो कैलकुलेट करना है ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो आपको बताए थे 6 ट्रायगोनोमेट्रिक, इसमें कि एक तो दिया हुआ है, गिवन है, तो बाद बाकी 5 हम लोग और फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें सपोज कर लेते हैं एंगल क्यू 90 डिग्री है और एंगल आर को लेट करते हैं थीटा डिग्री। तो सबसे पहले क्या है, गिवन में दिया हुआ है, गिवन में है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो 13/12 अब हम लोग को देखना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में सेक थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेट है, सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कोस का अपोजिट है, तो ये एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच दिया हुआ पी आर और बी दिया हुआ है क्यू आर। ये तो यहाँ पे हमको एच का वैल्यू गिवन है पी आर, देयरफॉर पी आर एच का वैल्यू गिवन है 13 और क्यू आर बेस का वैल्यू गिवन है 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू पी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, तो एच स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से p का वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट करेंगे h का वैल्यू जो कि 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर और बेस का वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से p का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस करने के बाद 25 और यहाँ p का वैल्यू आफ्टर स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का भी वैल्यू पता चल चुका है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है,
उसके बाद क्यू आर की बात करें तो ये 12 दिया हुआ जो कि बेस है, और एच जो कि हाइपोटेनस है ये 13 हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो इसमें है एक एक करके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले है साइन थीटा। तो साइन थीटा का रिलेशन है पी और एच के साथ, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर जो कि पी बाई एच है, और ये हो जाएगा 5/13। उसके बाद है कोस थीटा। कोस थीटा जो कि बी और एच से रिलेटेड है, तो क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर जो कि बेस और एच से रिलेटेड है। तो बेस का वैल्यू है 12 और एच का वैल्यू है 13। उसके बाद है टेन थीटा। तो टेन थीटा पी और बी के साथ रिलेटेड है, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आर, पी बाई बी। तो पी का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू, पी का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 12। उसके बाद कोट थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू इसका अपोजिट टेन थीटा का अपोजिट, तो क्यू आर बाई पी क्यू। तो ये बी बाई पी और ये 12/5। उसके बाद है सेक कोसेक थीटा जो कि साइन का अपोजिट होता है, और ये पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, और ये एच बाई पी। तो ये हो जाएगा 13/5। और सेक थीटा तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू जो कि कोस का अपोजिट है, तो पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर। तो पी आर एच और क्यू आर बेस, तो ये हो जाएगा 13/12। तो ये रहा कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का, जिसमें कि ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू गिवन है। लेकिन हम चाहे तो इसको एक और जो फॉर्मूला बताए थे उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि बताए थे आपको 4 में कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चंस में गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कोस थीटा ये सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो अब यहाँ से हम लोग कोस थीटा इज इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 12/13। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 12 नहीं, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 13/12। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, और बाद के लिए यही सिर्फ रहेगा। तो ये रहा 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बच गया फ्रेंड्स, वो अगले क्लास में लाएंगे उसका सॉल्यूशन। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये समझ में आया होगा क्वेश्चंस, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ज़रूर से ज़रूर इसमें कमेंट कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझ में आए। टेक केयर, बाय।